TBN त्रिशूल ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्क का प्रोग्राम है। शाम का वक्त है। आप हर की खिदमत में अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नमस्ते, नमस्कार, खुदमेराह दोस्तों। आज की ताज़ा खबर है दागब्लाद सूरीनाम से निकाल कर हम आपके सामने रखेंगे। बता दें कि आज शुक्रवार है, दिसंबर की 22 तारीख। 22 दिसंबर आपकी ज़िंदगी के लिए खुशी भरा दिन है, तो मुबारकबाद, बधाइयाँ दी जाती है। अगर गम है तो यकीनन आप लोग के गम में हम लोग भी शरीक है। एक ही दम बता दें कि आज जुमे की मुबारक दिन है, आपको जुमा मुबारक कहा जाता है। और आने वाले कर्स त्यौहार के लिए, कर्स दिनों के लिए भी आपको बहुत सी बधाइयाँ, खुशियाँ, खुशनसीबी और मुबारकबाद भी एक ही दम दी जाती है। बैंक कोर्स आज के लिए US dollar तो 37,41 है, ये बैंक कोर्स है। लेकिन cambio कोर्स US dollar 36,90 है, यूरो के वास्ते 38,40 है। और आगे बढ़ने से पहले ये भी बता दें कि आज अगर आपकी ज़िंदगी के वास्ते खुशी भरा दिन है तो मुबारकबाद, बधाइयाँ हम देते हैं। अगर गम है तो यकीनन आप लोग के गम में हम लोग भी शरीक हैं। फिर तेल का दाम सवारी के लिए गोतो के पास ऑनलाइन 38,28 है और डीजल 42,16, RBA के पास ऑनलाइन 38,83, डीजल 43,82 है। Grote opkomst jongeren bij Stiwewa kerstactiviteit। ज़बरदस्त तादाद में स्टीवेवा के पास कैश बनाने के लिए नौजवानों यहाँ पर मौजूद है। Barbados gaat wekelijks 10.000 किलोग्राम fruit en groenten uit Suriname halen। तो बारबेडस का इरादा है हर हफ्ता करीबन 10,000 किलो सब्ज़ी, तरकारी, फल फलहरी यानी कि सूरीनाम से मंगाने के लिए। President संतोखी कहता है अंदर ऑप्सी दंदात बहुत से सेल इन खाद बोले और कोई रास्ता है ही नहीं है, सिर्फ एक ही है कि बौतरसों को चाहिए जेल में जाने के लिए। OM कहता है फ़ोन से 8 दिसंबर strafzaak zijn aan veroordeelden betekent। बोले अब इन लोगों को जो सज़ा सुनाई गई है तो हकीकत वही है। और OM gaat over tot uitvoering vonnissen, जिस तरह से फ़ोनस हुई है इन लोगों के ऊपर, तो उसी तरह से ओpenbaar ministerie इसको अहमियत देने वाले हैं। DNA-lid Plein NPS regering moet duidelijkheid geven over geïnde gelden rij- en voertuigenbelasting। कहता है कि सरकार को चाहिए बताने के लिए, हकीकत में बताने के लिए जो रय एंड voertuigenbelasting का पैसा मिला है सरकार को, तो भैया इसके साथ क्या होता है और क्या की जाएगी, तो ये बताना ज़रूरी है। OM फ़ोनस जो हुआ है इसके सिलसिले में हॉफ जो है uitspraak किया है, डेफिनिटिव uitspraak ना। और ये होge beroep जो 8 दिसंबर strafzaak जो हुआ था, सूरीनाम्स wetboek van strafrecht जो कानूनी किताब है, vonnis rechtsmiddel meer open ना। tegen dit vonnis geen enkel rechtsmiddel में बोला अब कोई रास्ता नहीं रह गया ये vonnis की, यानी कि और अहमियत देने के लिए मतलब ये है इस vonnis को में और कोई कार्रवाइयाँ करने के लिए कोई रास्ता अब खुला नहीं है। Het is een vonnis op tegenspraak, एक vonnis है जो जिसमें लोगों को यानी कि इन लोगों सहमत नहीं था उसके सिलसिले में, और सभी पार्टी जो है खलीगन है खात है standpunten te presenteren, सभी को मौका दी गई है कि अपना अपना वो ख्याल जो है, बातें जो है सामने रख सकें। ओpenbaar ministerie बीफे को ये बात बताए हैं। और जब कानूनी कार्रवाइयाँ हो रहा था तो भैया ये लोग वहाँ पर जिनके ऊपर था ये वहाँ मौजूद नहीं था, और फ़ोनस हुआ है और उसी तरह से अहमियत दी जाएगी। और इन लोगों का एडवोकेट ना, ये फ़ोनस उन लोगों को भिजा दिया गया है। तो देखो ओpenbaar ministerie अब जिस तरह से ये यानी कि ministerie zal nu overgaan tot uitvoering van het vonnis जिस तरह से हुई है ना, फ़ोनस में जो बातें बताई गई, जो लिखा हुआ है उसी तरह से अहमियत दी जाएगी। veroordelen en op de dag en datum dat de ten uitvoerlegging van de opgelegde straf vast te stellen। बोले अब ये लोग उस पर अहमियत देंगे कि कब और किस तरह से ये कार्रवाइयाँ होगा। तो इन लोगों को एडवोकेट के पास भी भेजा दिया गया है।
असम्बलेलेट इफानिल्डो प्लेन जो है तो कहता है कि ये ज़रूरी है voertuigen belasting 4 साल का 2018 से लेकर toenmalige parlement de wet en rijvoertuigen goedgekeurd 2009 is de overheid met de inning van deze belasting begonnen. यानी कि अहमियत 2018 में हुई और 2019 में यानी कि belasting लोगों से लिया गया है, शुरुआत की गई लेने के लिए। और invoer rij- en voertuigenbelasting in de tijd tot zware kritieken vanuit brede laag van samenleving geleid, बोले बहुत लोग अपना इतराज़ इसमें पेश किए उन दिनों में। ओपोजिशन पार्टी NPS VHP तो भैया फॉरकिसिंग 2022 के लिए ये लोग जो कार्रवाइयाँ कर रहा था तो लोगों को ये वादा दिया था कि भैया ये लोग इसको निकालेंगे, इसको बिल्कुल निकाल देंगे। अक्टूबर 2020 में प्रेसिडेंट संतोखी कमेटी बनाए हैं ना, तो इसके सिलसिले में daarover advies uit te brengen. Het is niet duidelijk wat het advies van de commissie बोले commissie अभी तक लोगों को मालूम नहीं, जो कमीशन उन दिनों में बनाई गई ठहराई गई तो ये लोग कौन सी advies दिया है, इन लोगों को कार्रवाइयाँ कारोबार इसके सिलसिले में किया है। तो अब बताई जाती है कि अब देखो इसके सिलसिले में लोग अपना आवाज़ फिर उठा रहे हैं। De instituut is de verkoper van in te stellen verkeersautoriteit, भैया verkeersautoriteit के लिए ये लोग इंस्टीट्यूट है जो अहमियत देना चाहिए verkeersveiligheid वगैरह। तो अब ये लोग चाहते हैं कि इसके सिलसिले में सरकार बताएं कि क्या होगा। Dio rijder 48 bromfietser gedood bij aanrijding met auto। एक ब्रॉन्फिट्सर हादसा हुई है मोटरगाड़ी से, जो पीछे में बैठा था 48 साल का RR मंगर 19 तारीख इस साल में ये महीना में भैया आ रहे 30 रही से एस्पेरांसो वर्गदाक्सी वह के कोने पर जो हुआ है तो भैया वहाँ पर ये दम तोड़ दिया ना, जो पीछे बैठा हुआ था ब्रॉन्फिस पर, और वो है 48 साल का RR सिपाही सांता बोमा का। उस रात में कॉमन सेंटर से खबर मिला यहाँ पर ब्रॉन्फिस और मोटरगाड़ी की हादसा के बारे में। जब पहुंचा सिपाही तो पता चला verkeersslachtoffer die militair bleek te zijn op het wegdek aangetroffen, यानी कि मिलिटायर था ना, उनको रास्ते के बगल लोग पाया हुआ पड़ा हुआ है। vertoefde geen teken van leven, अब जिंदा नहीं था क्योंकि मौत इनको ले गया अपने साथ। और सिपाही onderzoek कर रहा है तो भैया पता CL geen voorrang heeft verleend aan het doorgaand verkeer in deze autobestuurder AR met gevolg aanrijding। तो भैया CL ये जो dat de bromfietser CL geen voorrang heeft verleend aan het doorgaand verkeer in deze de autobestuurder AR met gevolg deze aanrijding। तो भैया voorrang नहीं दिया मोटरगाड़ी को, ये aanrijding हुआ। तो देखो अब छानबीन हो रहा है। Corveer van politie en verzekering gesteld vanwege poseren met 5-vuurwapen in video। तो भैया वीडियो में 5-vuurwapen न जाने किसका कौन सा सिपाही। और कॉर्फेयर आप जानते हैं जो साफ करता है, आंगन साफ इधर उधर सफाई के काम करता है, 27 साल का भैया। तो भैया ये किया न, सुख दिसंबर की 15 तारीख को रिसर्च में इनको पकड़ा है, फिल्म बनाया भैया जैसे कि पिस्तोलेरो ना, कौबॉय पिस्तौल लेके इस तरह से भैया है फरकार। तो वापन फंसेन नेव बोलो इनका नेव का है ये जो वापन पिस्तौल लेकर ये पिस्तोलेरो की तरह ये फोटो बनाया है। तो भैया 5-vuurwapen na, is een onderzoek in de woning RA ter achterna 5-vuurwapen echter zonder gewenste resultaat। अब छानबीन हुआ लेकिन 5-vuurwapen नहीं मिला, लेकिन ये 5-vuurwapen लेकर यानी कि पिस्तौल जो है भैया लेकर ये फोटो बनाया कि जैसे सिपाही। 2 mannen achter cellenhuis, politie bleef Leiden dorp aangehouden met smokkelwaar। 2 आदमी स्मोकल के सामान लेकर पुलिस ब्यूरो लेडी dorp के पीछे में कुछ कर रहा था भैया। और सुबह की वक्त में सुबह बुध दिसंबर की 20 तारीख को करीबन 4 बजे सुबह में 2 लोगों को सिपाही पकड़ा। तो drugs, alcoholische drank, mobiele telefoon, andere spullen smokkelen via de luchtgaten van het cellenhuis। भैया बोले जहाँ से हवा के बनाए सब हवा के निकलने आने और जाने के लिए, वहाँ से कोशिश किया अंदर स्मोकल करने के लिए। तो भैया इन लोगों को पकड़ा गया है और पकड़ कर सिपाही इन लोगों को बंद किया है। तो भैया क्या करें, बारबेडोस अब बताई जाती 10,000 किलो सब्जी तरकारी फल फलहरी सूरीनाम से मंगाएंगे। तो भैया पैदावार भी इस तरह से होना ज़रूरी है, उम्मीद है कि होगा। फिर अंदर ऑप्सी बोले अब कोई रास्ता नहीं है, इनको चाहिए सेल में जाने के लिए। और ये चंद्रिका प्रसाद संतोखी प्रेसिडेंट बता रहा है
कि भैया जिस तरह से कानूनी कार्रवाइयाँ हुई और कानून ये बताता है तो और कोई रास्ता इनके लिए नहीं रहेगा, इनको चाहिए अब जेल में जाने के लिए। तो देखो कब जाएगा और कितना जेल, तो इनको जेल 20 साल की सुनाई गई है। तमाम खबरें जो आज के लिए भी अहमियत रखता है भैया हम भी तो आपके सामने रख दिए हैं, जो आपके लिए अहमियत रखता है ले लेना, नहीं तो हम दोनों के लिए, और दूसरा जो है वो है रिखिसौर साहिबा शालिनी, हम दोनों के लिए छोड़ देना। इकट्ठा करके जोर बतौर के खरबोट के दखबला चिरांत निकाल कर ये खबरें आपके सामने रख दिए, जो आपके लिए अहमियत ले लेना, नहीं तो हम दोनों के लिए फिर छोड़ देना। और अच्छी तरह से वीकेंड गुजरे, आने वाले त्यौहार के दिनों भी गुजरे आपके लिए भैया, और ज़िंदगी बाकी रही, आप भी इंतज़ार करेंगे तो हम आपसे इसी मोड़ पर फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज़, नमस्ते, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम।